अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब दोस्तों के लिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ उसका उन्वान है फरिश्तों की तस्बीह से रिज़्क़ में बरकत, एक ऐसा राज जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। क्या आप जानते हैं आसमानों में ऐसे फरिश्ते भी मौजूद हैं जो दिन रात अल्लाह की तस्बीह करते हैं और इन्हीं तस्बीहात की बरकत से बंदों के रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते हैं। क्या कभी आपने सोचा कुछ लोगों के पास कम वसाइल होने के बावजूद सुकून, बरकत और खुशहाली क्यों होती है, और कुछ लोग बहुत कमाते हुए भी परेशान क्यों रहते हैं? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा रूहानी राज जानेंगे जो कुरान, अहादीस और बुजुर्गान दीन के वाक़यात से साबित है। हम बात करेंगे फ़रिश्तों की तस्बीह की ताकत, रिज़्क़ में बरकत का रूहानी ताल्लुक़ और वो ख़ास वजीफ़ा जिससे घर में खैर व बरकत आती है, और वो अमाल जिन्हें करने वाले लोगों के रिज़्क़ में अल्लाह रान को इजाफ़ा फरमाता है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा दूंगा जिसे अगर आप सिर्फ 7 दिन भी इखलास से पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में वाक़ई तब्दीली महसूस करेंगे। फ़रिश्ते कौन हैं? अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा फरमाया। वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। फ़रिश्तों की सबसे बड़ी इबादत क्या है? अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की पाकी बयान करना। कुछ फ़रिश्ते मुसलसल कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और हैरान कुन बात यह है कि जब एक मोमिन बंदा भी यही कलमात पढ़ता है तो ज़मीन से उठने वाली इसकी आवाज़ आसमानों की तस्बीह से जुड़ जाती है। यही वजह है कि तस्बीह सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रिज़्क़, सुकून और रहमत को खींचने वाली रूहानी ताकत है। रिज़्क़ सिर्फ पैसा नहीं। अक्सर लोग समझते हैं रिज़्क़ सिर्फ नौकरी या पैसा है, लेकिन इस्लाम में रिज़्क़ बहुत वसी चीज़ है। अच्छा घर, इज़्ज़त, सेहत, नेक औलाद, सुकून, मोहब्बत, ज़हनी राहत और दिल का इत्मीनान भी रिज़्क़ है। बाज़ औक़ात इंसान लाखों कमाता है लेकिन बीमारियों, कर्ज़ों और परेशानियों में सब ख़त्म हो जाता है, और बाज़ लोग थोड़ा कमाते हैं मगर इनके घर में अजीब सी बरकत होती है। ये बरकत कहाँ से आती है? अल्लाह की याद से और फ़रिश्तों की दुआओं से। फ़रिश्ते किन लोगों के लिए दुआ करते हैं? अहादीस में आता है कि फ़रिश्ते इन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो पाकीज़गी में रहते हैं, जो ज़िक्र करते हैं, जो दूसरों के लिए खैर चाहते हैं, जो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और जो सुबह के वक्त अल्लाह को याद करते हैं। एक हदीस के मुताबिक जो बंदा अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करता है, फ़रिश्ता कहता है आमीन और तुम्हें भी ऐसा ही मिले। सोचिए, अगर फ़रिश्ते आपके लिए दुआ करने लग जाएं तो आपकी किस्मत कैसे बदल सकती है। हैरान कुन वाक़या। एक बुज़ुर्ग के बारे में आता है, वो बहुत गरीब थे, घर में फाके तक की नौबत आ जाती, मगर वो रोज़ाना फ़जर के बाद बैठकर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की कसरत करते। लोग मजाक उड़ाते कि इस वक्त तस्बीह से क्या मिलेगा। चंद महीनों बाद इन्हीं बुज़ुर्ग का कारोबार इतना बढ़ा कि लोग हैरान रह गए। जब इनसे राज पूछा गया तो इन्होंने कहा मैंने रिज़्क़ लोगों से नहीं अल्लाह से मांगा और अल्लाह की तस्बीह ने मेरे लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। कुरान से राज। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और इसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होता। ये आयत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये यकीन के लिए है। जब बंदा अल्लाह की तस्बीह करता है तो इसका दिल अल्लाह से जुड़ जाता है, और जिसका दिल अल्लाह से जुड़ जाए इसका रिज़्क़ ज़मीन नहीं आसमान संभालता है। ताकतवर वजीफ़ा बराए रिज़्क़ में बरकत। अब वो ख़ास वजीफ़ा जिसका वादा मैंने वीडियो के आगाज़ में किया था। ये वजीफ़ा फ़जर के बाद या रात सोने से पहले किया जा सकता है। वजीफ़ा 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी, 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, 100 मरतबा या रज़ाक़ू, आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी। फिर अल्लाह से अपने रिज़्क़, कर्ज़, कारोबार, नौकरी और घर की बरकत के लिए दुआ करें। रिज़्क़ हलाल हो, दिल में यकीन हो और किसी का हक़ ना मारा जाए। इंशाअल्लाह चंद दिनों में दिल का बोझ हल्का होना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता रिज़्क़ में बरकत नज़र आने लगेगी। वो अमाल जो फ़रिश्तों को करीब करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़रिश्ते आपके घर आएँ तो ये आदतें अपनाएं। घर में कुरान की तिलावत। जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ रहमत नाज़िल होती है। सुबह व शाम अज़कार, ख़ास तौर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़्क़ हलाल, हराम कमाई बरकत ख़त्म कर देती है। सदका। सदका रिज़्क़ कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। वालिदैन की दुआ। माँ बाप की खुशी रिज़्क़ की चाबी है।
खौफनाक हकीकत, बाज़ घरों से फरिश्ते दूर हो जाते हैं। क्यों? झूठ, गुनाह, बेनमाजी, हराम कमाई और हर वक्त लड़ाई झगड़ा। जब फरिश्ते दूर हो जाएं तो सुकून भी चला जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क में बरकत हो तो सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, अपने अमाल बेहतर बनाने पर भी तवज्जो दें। ज़रा तसव्वुर करें, रात का आखिरी पहर हो, हर तरफ खामोशी हो और आप तन्हाई में बैठकर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ रहे हों। इसी वक्त आसमानों में फरिश्ते भी अल्लाह की तस्बीह कर रहे हों और अल्लाह अपने बंदे की आवाज़ सुन रहा हो। ऐसे लम्हे इंसान की तकदीर बदल देते हैं। याद रखें, रिज़्क सिर्फ मेहनत से नहीं, अल्लाह की रहमत से मिलता है और अल्लाह की रहमत ज़िक्र, तस्बीह, इस्तिग़फ़ार और इखलास से नाज़िल होती है। आज से फ़ैसला करें, रोज़ाना तस्बीह करेंगे, रिज़्क हलाल कमाएंगे और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखेंगे। मुमकिन है आपकी ज़िंदगी की बंदिशें सिर्फ़ एक सुबहान अल्लाह के इंतज़ार में हों। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए तो कमेंट में ज़रूर लिखें या रज़्ज़ाक़ को मदद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर परेशान इंसान तक ये पैगाम पहुँच सके। और अगर आप ऐसी ईमान अफरोज़ और रूहानी वीडियोज़ मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे